is a suppository is generally intended for use in. So suppository को given option में से generally जो है कहाँ पर मतलब use किया जाता है. First option is rectum, second option is vagina, third option is urethra and fourth option is all of the above. So इसका जो correct answer है fourth option है. एक suppository जो है इसे generally rectum, vagina and urethra इन तीनों ही जगह पर use किया जाता है. Next question is vaginal suppositories are also called as. Vaginal suppositories को और क्या बोलते हैं? First option is pessaries, second option is simple suppositories, third option is bogies and fourth option is none. So इसका जो correct answer है first option होगा. Vaginal suppositories जो है इन्हें pessaries भी कहा जाता है. Next question is which of the following method is used to manufacture suppositories? Given option में से कौन सा ऐसा method है जिसे suppositories को बनाने के अंदर उन्हें manufacture करने के अंदर use किया जाता है? First option is hand molding, second option is compression molding, third option is pour molding and fourth option is all of the above. So इसका जो correct answer है fourth option है. Methods जिन्हें suppositories को बनाने के लिए use किया जाता है उसके अंदर ये तीनों ही आते हैं, hand molding भी, compression molding भी and pour molding भी. Next question is which of the following is most commonly used suppository base? Given option में से कौन सा ऐसा है जो most commonly suppository base के रूप में use होता है? First option is cocoa butter, second option is PEG 1000, third option is PEG plus hexanitriol and fourth option is none. So इसका जो correct answer है first option है. कोकोआ बटर जो है ये most commonly used suppository base है. Next question is which of the following method is simple and oldest method of preparation of suppositories? Given option में से कौन सा simple and सबसे पुराना method है जिसे suppositories को prepare करने के लिए use किया जाता है? First option is pour molding, second option is hand molding, third option is compression molding and fourth option is all of the above. So इसका जो correct answer है वो second option होगा. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड जो सिंपल मेथड एंड ओल्डेस्ट मेथड होता है सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के लिए वो होता है हैंड मोल्डिंग, मतलब हाथों से ही जो बनाया जाता है सपोजिटरीज को. ये जो है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड है सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोजिटरीज आर जनरली इवेल्युएटेड बाय. तो सपोजिटरीज को गिवन में से कौन से टेस्ट के द्वारा जो है इवेल्युएट किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मेल्टिंग रेंज टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज ब्रेकिंग टेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज लिक्विफिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है. सपोजिटरीज को इवेल्युएट करने के लिए तीनों ही जो टेस्ट हैं ये तीनों ही तरीके जो हैं ये सही हैं. फर्स्ट वन इज मेल्टिंग रेंज टेस्ट, सेकेंड वन इज ब्रेकिंग टेस्ट एंड थर्ड वन इज लिक्विफिकेशन. ये तीनों ही मेथड्स को यूज़ किया जाता है सपोजिटरीज को इवेल्युएट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर डैश टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. सो इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो गिवन ऑप्शन में से कितने टाइप की होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा. 3 तरह की जो है इनकम्पैटिबिलिटी होती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. सो 3 टाइप्स की होती है इनकम्पैटिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोजिटरी बेसिस. सो गिवन ऑप्शन में से सपोजिटरी बेसिस जो है वो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटेन शेप, मतलब शेप जो होती है सपोजिटरी की उसे मेंटेन करके रखते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज हेल्प्स इन इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी, मतलब सपोजिटरी बेस जो है वो सपोजिटरीज को बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करने में मदद करते हैं. थर्ड ऑप्शन इज थियोब्रोमा ऑयल इज एग्जाम्पल, मतलब सपोजिटरी बेसिस का एक एग्जाम्पल जो है वो थियोब्रोमा ऑयल है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है. सपोजिटरी बेसिस के लिए तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये तीनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज. सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो सपोजिटरी का एडवांटेज है? फर्स्ट ऑप्शन इज नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, मतलब इसे लो टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है. सेकेंड ऑप्शन इज कॉस्ट एक्सपेंसिव, मतलब ये महंगा होता है. थर्ड ऑप्शन इज ड्रग मे बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, मतलब जो ड्रग है वो माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड हो सकती है, ख़राब हो सकती है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स, मतलब सपोजिटरीज को अनकॉन्शियस पेशेंट्स को दिया जा सकता है. तो इसका जो एडवांटेज है वो फोर्थ ऑप्शन होगा. सपोजिटरी जो है किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को, मतलब कोई पेशेंट जो है वो किसी भी उसको कोई दिक्कत हो गई उसकी वजह से वो बेहोश हो गया तो उसे भी सपोजिटरीज दी जा सकती है. ये एक एडवांटेज है सपोजिटरी का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटीट्यूट फॉर थियोब्रोमा ऑयल. थियोब्रोमा ऑयल जो कि एक सपोजिटरी बेस है, इसका सब्सटीट्यूट के रूप में हमें किसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, सेकेंड ऑप्शन इज इमल्सिफाइड कोकोआ, थर्ड ऑप्शन इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन.
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो है इन्हें हम थियोब्रोमा ऑयल के सब्सटीट्यूट के रूप में, मतलब उसकी जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर सपोजिटरी आर। गिवन ऑप्शन में से इवैल्यूएशन टेस्ट कौन से होंगे सपोजिटरी के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेकेज टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, थर्ड ऑप्शन इज टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। सपोजिटरी के इवैल्यूएशन के लिए तीनों ही जो टेस्ट हैं इन तीनों को हम यूज़ करते हैं, जो कि है ब्रेकेज टेस्ट, टेस्ट ऑफ अपीयरेंस एंड टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम्पैटिबिलिटी कैन अकर ड्यूरिंग। इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी वो किस वजह से हो सकती है गिवन ऑप्शन में से, कि हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग करते टाइम इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। सेकंड पॉइंट इज उसे डिस्पेंस करते टाइम, मतलब डिस्पेंसिंग के टाइम, एंड थर्ड ऑप्शन इज फॉर्मुलेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है। इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो कंपाउंडिंग के टाइम, डिस्पेंसिंग के टाइम, फॉर्मुलेशन के टाइम, किसी भी टाइम जो है कोई भी ड्रग किसी से इंटरेक्ट कर करके इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिकल, सेकेंड ऑप्शन इज मिक्स्ड, थर्ड ऑप्शन इज केमिकल एंड फोर्थ ऑप्शन इज थेरापेटिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो सेकेंड ऑप्शन है। इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप जो है वो मिक्स टाइप नहीं होता, बाकी फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक ये तीनों ही टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। Next question is when interactions between substances lead to change in color, order, taste, then it is which type of incompatibility? So जब substances के बीच में interaction हो करके color, order and taste जो है वो change हो जाता है, तो वो किस type की incompatibility होती है? First option is chemical, second option is therapeutic, third option is physical and fourth option is none of the above. So इसका जो correct answer है वो third option है। मतलब जब इंटरेक्शन हुआ सब्सटेंसेस के बीच में, उसकी वजह से कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट जो है ये चेंज हो गया, तो वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ये जो है ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सपोजिटरी। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो टाइप ऑफ सपोजिटरी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टल, सेकेंड ऑप्शन इज वेजाइनल, थर्ड ऑप्शन इज माउथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेजल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। माउथ ऐसे कोई टाइप ऑफ सपोजिटरी नहीं होता है, इसके अलावा रेक्टल, वेजाइनल एंड नेजल ये तीनों ही टाइप ऑफ सपोजिटरीज होते हैं। Next question is when two solid substances having low melting point are mixed together, they convert into liquid. This phenomena is known as। जब दो solid substances जिनका melting point जो है वो कम है उन्हें एक साथ mix किया जाता है and वो liquid के अंदर convert हो जाते हैं, तो इस phenomena को क्या बोला जाता है? First option is solidification, second option is liquefaction, third option is precipitation and fourth option is immiscibility. तो इसका correct answer second option होगा liquefaction। जब दो solid substances जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उन्हें मिक्स किया जाता है एंड वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को लिक्विफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज टॉलरेटेड, सेकेंड ऑप्शन इज इंटेंशनली, थर्ड ऑप्शन इज डिफ्यूजिबल एंड फोर्थ ऑप्शन इज एडजस्टेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। डिफ्यूजिबल जो है ये कोई भी टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होता, इसके अलावा जो है टॉलरेटेड, एडजस्टेड, इंटेंशनली एंड एक और टाइप होता है अनइंटेंशनली। ये चारों जो है ये टाइप होते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के पीछे एक रीजन होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग डोज, सेकेंड ऑप्शन इज ड्रग इंटरैक्शन, थर्ड ऑप्शन इज डिफ्यूजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब रॉन्ग डोज एंड ड्रग इंटरैक्शन ये दोनों ही कॉजेज होते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थियोब्रोमा ऑयल इज अ टाइप ऑफ। सो थियोब्रोमा ऑयल जो है वो गिवन ऑप्शन में से किसका टाइप होता है? तो थियोब्रोमा ऑयल जो है ये सपोजिटरी बेस का ही एक एग्जाम्पल होता है, ये तो हमें पता है, बट बेस के अंदर भी वो कौन से टाइप के बेस का एग्जाम्पल होता है ये हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज फैटी बेस, सेकेंड ऑप्शन इज वाटर सोल्यूबल बेस,
थर्ड ऑप्शन इज इमल्सिफाइंग बेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन होगा, थियोब्रोमा ऑयल जो है ये फैटी बेस का टाइप होता है। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज। सो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम इसके अंदर जानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द क्वांटिटी ऑफ बेस विच रिप्लेसेस वन पार्ट ऑफ ड्रग। Second option is the quantity of base which is replaced by one part of drug. Third option is the quantity of drug which displaces one part of base. And fourth option is the quantity of the drug which is displaced by one part of base. So displacement value की जो definition होगी वो third option होगी कि displacement value का मतलब होता है quantity of drug जो displace करती है एक part of base को। So यहाँ पर आज के questions complete